हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 11 फिजिक्स में से एक नया टॉपिक करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे इस लेक्चर के दौरान एंड वी विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आ सकें तो आपको करनी होगी हमारी मदद। हमें ज़रूरत है एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन शुरू कर सकें। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, एज वेल एज हम आपको प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स एज वेल एज गुड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो ज़रूर से हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द शुरू कर सकें। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिज़िक्स नोट्स की, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब विजिट करिए। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर फेसबुक पेज बाय द सेम नेम। लिंक्स जो है मैंने फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो ज़रूर जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एज वेल एज फेसबुक पेज विजिट करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, जो कि है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? सो यू कैन सी द डेफिनेशन दैट आई हैव रिटन हियर। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं, लाइक द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर इफ द वर्क डन, अगर वो फोर्सेस वर्क करें, ऑब्वियसली वर्क डन बाय दोज फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल, चाहे किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, सो डिपेंड करेगा वो फोर्स ऑब्वियसली नॉट ऑन द पाथ, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सिर्फ वो फोर्स डिपेंड करेगा, it depends only on the end points, means initial and final points। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक इस तरीके का फोर्स है जिसका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ कि आप कौन सा पाथ फॉलो करना है, पहुंचना उस पॉइंट तक ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप चाहे जो भी रास्ता अपनाएं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैटर ये करता है कि फॉर इनिशियल एज वेल एज फाइनल पॉइंट कौन से हैं। सो फर्स्ट पॉइंट एज आई मीन द इनिशियल और एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल, बट कौन सा रास्ता अपनाया गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर मैं ये ड्रॉ करके बताऊँ, सपोज आई हैव अ पार्टिकल जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली इसके पास कई ऑप्शंस है। ये कुछ इस तरीके का पाथ लेके जा सकता है, ओके, जिगजैग वे में, या सिंपली जो है ए टू बी जा सकता है एक कर्व्ड पाथ में, ओके, या तो ये सीधा जा सकता है। सो यू कैन से देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पाथ्स पॉसिबल। यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 पाथ्स लिए हैं। तो डिपेंड नहीं करता, वर्क डन जो होगा डिपेंड नहीं करेगा कि आपने ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए पहला रास्ता अपनाया है, दूसरा रास्ता अपनाया है, या तीसरा रास्ता अपनाया है। ओके, सो दैट इज व्हाट योर कंजर्वेटिव फोर्स इज, राइट। सो आई होप डायग्राम के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। इसमें हम बताने वाले हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी, ये कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव है बाय नेचर। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगी वो वर्क डन पाथ जो फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस डिपेंड करेगा तो फर्स्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट में डिपेंड करेगा। तो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जहाँ पे हम यही शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट लिया है, यू कैन टेक एनी बॉल इन फैक्ट। सो दिस इज सम ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज सम ऑब्जेक्ट सपोज, एंड ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली ये गिरता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ओके, एच। सो यू कैन सी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एच उसको फॉल कराया गया है। अब
यहाँ पे फर्स्ट केस में इसको जस्ट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करवाया गया है एंड ये गिरता है थ्रू सर्टेन हाइट एच, ओके, टू दिस सरफेस, ये ग्राउंड है। और एंड सेकेंड केस में ही इसी बॉल या ऑब्जेक्ट को जो है लिया गया है, कुछ ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से फॉल कराया जा रहा है, ऑब्वियसली जो है वो फॉल करता हुआ इस इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू आएगा। ओके, नाउ ये जो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये सरफेस से ग्राउंड लेवल से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल जो कि मैंने यहाँ शो किया है, और वर्टिकल हाइट एच ही है, राइट। तो चलिए दोनों केसेस में हम निकालते हैं वर्क डन क्या आने वाला है, क्या ये सेम आएगा या क्या ये डिफरेंट आएगा। बट एज द डेफिनेशन सेज कि वर्क डन अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से निकालने जाए वो सेम आने वाला है। सो लेट अस सी दिस नाउ। सो फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस दैट आई हैव, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड केस, राइट। तो पहला केस कंसीडर करते हैं। सो इन केस 1 दैट यू कैन सी हियर, अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, ऑब्वियसली वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं है m, सो लेट इट टेक टू बी m, ऑब्वियसली सेम ऑब्जेक्ट है, मास m होगा, तो m इंटू जी इंटू एच, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, राइट, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इन एफ डी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि ऑब्वियसली इसका वेट होगा, दैट इज mg, फोर्स इज mg, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा जब ये सिंपली जो है फॉल कर रहा है, तो m इंटू जी ये फोर्स हो गया। एंड किस हाइट से गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, सो mgh। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे अगर एंगल की बात करें, थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल 0 होगा, जिस वजह से सिंपली डायरेक्ट आप mgh लिख सकते हैं, क्योंकि जो mg है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एज वेल एज बॉडी जो है वो नीचे की तरफ ही गिर रही है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। सो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट और लगने वाला फोर्स mg दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव एज इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब ये बॉडी जो है ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन गिरेगी इस प्लेन के थ्रू। नाउ ये प्लेन जो है ये एंगल बना रहा है थीटा विद द सरफेस और द ग्राउंड लेवल। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट। नाउ इफ यू सी हियर, बॉडी कुछ इस तरह से फॉल करेगी, राइट। सो मान लेते हैं बॉडी ऑब्वियसली जो है थोड़ा एज पे, मानते हैं बॉडी थोड़ी एज पे है, सो इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली आई ड्रॉ इट सो दैट रेजोल्यूशन काफ़ी आसानी से हो सके। ओके, सो बॉडी जो है ऑब्वियसली यहाँ कहीं आ चुकी है, अब वो फॉल करना स्टार्ट करेगी जस्ट। सो द बॉडी इज समवेयर हियर सपोज, एंड ऑब्वियसली कितने वर्टिकल हाइट से गिर रही है, एच से। नाउ ये जो पूरा डिस्टेंस है जो बॉडी कवर करती है, ये जो पूरा डिस्टेंस है जो बॉडी कवर करती है, दैट इज एक्स। एक्स पूरा डिस्टेंस ये कवर करती है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स होगा। अब देखते हैं फोर्स कौन कौन से लगेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको अलग से बना के आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से सिचुएशन है, राइट। सो दिस इज द एंगल हियर दैट आई हैव ओवर हियर, एंड इस बॉडी को मैंने ऐसे रख दिया है इंक्लाइन प्लेन पे, और ये पूरा डिस्प्लेस होती है, पूरा एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑब्वियसली इसका वेट जो है mg वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट। नाउ दिस इज थीटा, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो एक जो है इसका ऑब्वियसली द एंगल दैट विल बी कमिंग, इट one of the, it will be coming in this direction, okay, and the other one will be coming in this direction, right। रिजॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। So this is what I have, this is the body, okay, this is the body which is inclined down, this is mg, this is theta, right, this is going to be theta, ये theta हो जाएगा जिस वजह से, and एक component इस तरह से आएगा, okay। तो यहाँ ये थीटा है तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, एंड ये वाला आ जाएगा mg sin थीटा, ओके।
एंड बॉडी कितने डिस्टेंस से लाइक कितना डिस्प्लेस हो रही है, एक्स पूरा डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रही है, या डिस्प्लेसमेंट एक्स है यहाँ पे. अब दिस इज द सेकेंड केस जो मैंने यहाँ पे बनाया है. ओके, सो केस 2 लेके चलते हैं यहाँ पे. केस 2 दैट आई हैव ओवर हियर, ऑब्वियसली ये था केस 2 समथिंग हियर. नाउ केस 2 में हम देखते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली दिस इज डायग्राम फॉर इट. नाउ वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ओके, मीन्स यहाँ पे सिंपली जो है हम W लिख सकते हैं, तो W वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली, नहीं. ओके, नाउ सी हियर, बॉडी जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है. ओके, और लगने वाला फोर्स यही है mg sin थीटा, क्योंकि बॉडी कुछ इस तरह से गिर रही है और इसी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg sin थीटा. ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg sin थीटा फोर्स. ओके, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो है x, तो x ले लेते हैं. ओके, सो mg sin थीटा इंटू एक्स. नाउ लेट अस फाइंड x की वैल्यू क्या है, डायग्राम से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो इफ आई हैव टू फाइंड x हियर, ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा जिसकी हाइट ऑब्वियसली ये h ही है, राइट. x की वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं, सो आई जस्ट रब इट अप. यहाँ पे आप देखिए, जब आप x की वैल्यू निकालोगे, इनफैक्ट लेट अस फाइंड आउट साइन थीटा फर्स्ट. नाउ साइन थीटा ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जहाँ पे ये 90 डिग्री है. ओके, सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर है हाइट एंड हाइपोटेनियस है x. मैं इसको फिर से आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ. ये है थीटा, ये है पूरा x, राइट, ये है h. तो साइन थीटा निकालेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली दैट इज परपेंडिकुलर बाय hypotenuse x by h. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर, sin थीटा h by x हो गया यहाँ पे, राइट. अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंपली h by sin थीटा. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर, राइट. सो आई थिंक इफ इट इज़ नॉट विजिबल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस चीज़ को. ये आया साइन थीटा h बाई एक्स. ओके, राइट. तो यहाँ से जो है हमने सिंपली x की वैल्यू निकाल ली है. x क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे ले आइए h बाई साइन थीटा, राइट. सो ये मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है. अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो w हो जाएगा mg साइन थीटा, और x की वैल्यू है h बाई साइन थीटा. सो आई राइट इट एज h बाई साइन थीटा. ओके, तो यहाँ तक आ गया. आप यहाँ पे अब देखो, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो यही आ जाएगी m g इंटू एच. ओके, सो m इंटू जी इंटू एच. इस केस में भी देखिए वर्क डन वही आया है जो शुरुआत के केस 1 में था. सो मैंने यही प्रूव कर दिया यहाँ पे, इनफैक्ट इस डेरिवेशन के थ्रू, दैट जो वर्क डन हुआ था पहली वाली केस में जहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली फॉल कर रही थी वर्टिकल हाइट से, उस केस में भी वर्क डन आया mgh, ऑब्वियसली सिंपल डेफिनेशन का इस्तेमाल करके. बट अगर ये एट द सेम टाइम केस 2 में जब ये इंक्लाइन प्लेन के थ्रू गिरती है, यहाँ पे रास्ता वर्टिकली डाउनवर्ड था, यहाँ पे रास्ता इंक्लाइन प्लेन था, वर्क डन दोनों केसेस में हमने निकाला. पहले में भी mgh आया, एज वेल एज सेकेंड केस में भी हमें वैल्यू यही मिली mgh. सो दिस इज व्हाट आई हैव एंड आई वांटेड टू टेल यू दैट अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालते हो तो आपको जो वर्क डन की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकालना चाहो. यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को लिया है जो कि ऑब्वियसली कंजर्वेटिव इन नेचर है, जो इस पूरे कैलकुलेशन के थ्रू मैंने शो कर दिया है. आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जो हम बात करेंगे वो क्लोज्ड पाथ में एग्जैक्टली होता क्या है, वर्क डन
why the conservative force along a closed path is always zero. Let us see how. हम यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ही लेके चलेंगे क्योंकि वो कंजर्वेटिव इन नेचर का है, और हम शो करेंगे कि अगर हम इस फोर्स को अप्लाई करें ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन फोर्स को ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और हम इस्तेमाल करें क्लोज्ड पाथ का इन ऑब्वियसली मूविंग द ऑब्जेक्ट अलोंग दैट क्लोज्ड पाथ, सो इन दैट केस जो वर्क डन होगा by that force along the closed path is going to be zero always. ओके, सो एक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का कब कहलाया जाता है? जब नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन, राइट? शुरुआत में क्या वर्क डन था, बाद में क्या वर्क डन था, सिंपली उसका सम ले लेना है. अगर ओवरऑल या टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन उस फोर्स के द्वारा किया गया उस ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा. जब कब होगा ये? जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली मूव कर रहा है अलोंग अ क्लोज्ड पाथ. ओके, सो लेट अस सी. उसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं या बॉल को लेते हैं, ऑब्वियसली वो एक वर्टिकल हाइट से गिर रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट केस. सपोज फर्स्ट कंडीशन में जो है ये जो है सिंपली ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है थ्रू अ हाइट एच ओवर हियर. ओके, तो दिस इज द वर्क डन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द ग्रेविटी, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. और सेकेंड केस में हम ये लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, अब हम ऑब्जेक्ट को किसी तरह जो है लिफ्ट करते हैं थ्रू द सेम हाइट एच, तो दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आ जाएगा सेकेंड वाले केस में. तो चलिए दोनों केसेस में निकालते हैं यहाँ पे. सो इन केस वन, इफ यू सी हियर, इस केस में अगर आप वर्क डन निकालोगे, सपोज दिस इज W1. ओके, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली. जब ये ऑब्जेक्ट जो है फॉल कर रहा है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? m इंटू जी इंटू एच. एम जी इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा क्योंकि इसका मास हमने सेम m ही लिया है. ओके, एंड g विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा इसके वेट के बराबर जो कि होगा mg, और ये डिस्प्लेस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही. ओके, बाय अ हाइट h, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल अगेन मैं बताऊंगी यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एज वेल एज ऑब्जेक्ट जो है गिर भी रहा है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो W1 विल बी m इंटू जी इंटू एच. ओके, सो नो प्रॉब्लम टू हियर. अब हम निकालते हैं केस 2 में. सो इन केस 2, जब आप बॉल को लिफ्ट करेंगे या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे नीचे से, जब आप इसको लिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी. जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी करोगे, फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में विच इज mg. ओके, इफ अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, आपको समझाऊं, क्योंकि बॉल जो है जब हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, वेट कर रहा है काम डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये केस 2 का है, दिस इज केस 2. ओके, बॉल को हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर डायरेक्शन पे थ्रू हाइट h. ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखो एंगल बन रहा है 180 डिग्रीज का. सो दिस इज फॉर केस 2. जबकि इस केस में फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन था डाउनवर्ड में, बट यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे क्योंकि हम अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं. बट यहाँ पे जो है ऑब्वियसली हम लिफ्ट कर रहे हैं बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ आ जाएगा cos 180 डिग्रीज. सो व्हाट इज cos 180 डिग्रीज? -1. तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी. वर्क डन इन द सेकेंड केस विल बी -m into g into h. So this is the first equation and this is the second equation that I have. ये केस 2 में हो जाएगा. ओके, W2 will be -mgh. अब नेट वर्क डन निकालते हैं. नेट वर्क डन में हम क्या करेंगे? हम सिंपली ऐड कर देंगे. सो लेट अस ऐड इट नाउ इन द सेकेंड. ओके, तो नेट वर्क डन निकालते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि व्हाट विल बी द नेट वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि बाय द डेफिनेशन हम चल रहे हैं. सो जब हमें नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी सिंपली हैव टू ऐड W1 W2. सो नेट मीन्स टोटल, दैट इज W1 प्लस W2. सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं. W1 हो जाएगा mgh प्लस एंड W2 हो जाएगा -mgh. ऑब्वियसली ये दोनों ऑपोजिट वैल्यूज हैं, दोनों का साइन ऑपोजिट है. सो आई एम हैविंग mgh माइनस mgh. सो नेट वर्क डन यहाँ पे अगर आप देखो, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0. दिस इज माइनस mgh माइनस mgh. ओके, सो आई जस्ट राइट इट प्रॉपरली. तो यहाँ पे सिंपली जो है दोनों वैल्यूज जो है कैंसिल हो चुकी हैं. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे
सो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, जहाँ पे हमने सिंपली शो कर दिया है कि जो नेटवर्क डन होता है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, दैट टू अलोंग अ क्लोज पाथ, ये एक क्लोज पाथ ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से नीचे आता है फिर रिवर्स में जाता है ऊपर की डायरेक्शन में. सो इट इज एक्चुअली अ क्लोज्ड पाथ दैट आई हैव हियर. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. देयर इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स दैट डू एग्जिस्ट, जो कि है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. अगर हम बात करें टेंशन की, जो कि ऑब्वियसली हम सबको होती है कभी ना कभी, आपको भी होती होगी फॉर श्योर, बट हम बात कर रहे हैं टेंशन की फिजिक्स के टर्म्स में. ओके, तो चाहे हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, चाहे टेंशन की बात करें, इसी तरह से रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो कई ऐसे फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं. मीन्स जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है कि वो वर्क डन जो है किस पाथ के अलोंग किया गया है. अगर डिफरेंट पाथ्स लिए जाएंगे तो वर्क डन का हर केस में अलोंग डिफरेंट पाथ्स विल बी डिफरेंट. ओके, सो वर्क डन की वैल्यू हर पाथ के अलोंग, डिफरेंट पाथ्स के अलोंग डिफरेंट आने वाली है. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन केस ऑफ कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट. सो आई होप आज का जो टॉपिक था, ये लेक्चर जो था, आप लोगों को अच्छा लगा है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन क्लासेस को देखने के लिए, एज वेल एज आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू सी आवर वीडियोस. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल ज़रूर विजिट करिए फॉर नोट्स. सो मिलते हैं आप सबसे इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.